नमस्कार, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज मैं बात करने वाला हूं एक फिजिक्स का छोटा सा कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो ठीक है, देखते हैं हम क्या बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स क्या बात करेंगे? थर्मोडायनामिक्स। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में जो वर्ड है थर्मो, क्या है? थर्मो। थर्मो मीन्स, एक्चुअल में ये थर्मो का मतलब हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। थर्मो मीन्स हीट होता है। और जो डायनामिक्स होता है, जो डायनामिक्स होता है, डायनामिक्स होता है, इसका मतलब मैकेनिकल मोशन होता है। क्या होता है? मैकेनिकल मोशन होता है। क्या होता है ना? मैकेनिकल मोशन होता है। तो अगर मोटा मोटी हिसाब से अगर हम देखें तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अगर ओवरऑली देखें तो कैसे कैसे हीट, हमारा जो हीट है, हमारा एक सिस्टम में अगर हम कुछ हीट अप्लाई करें तो हीट कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है? हीट कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बारे में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये होता है मोटा मोटी थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ के अंदर जैसे फास्ट जीरोथ लॉ हो गया, फास्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। तो लॉ के अंदर जाने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरनल एनर्जी, नाम तो सुना होगा इंटरनल एनर्जी का। जैसे इंटरनल एनर्जी होता क्या है, देखिए एक टर्म है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसी चीज को यू से डिनोट किया जाता है। किसमें? यू से डिनोट किया जाता है। इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी होता क्या है, तो आप तो जानते हैं एनर्जी का मतलब। इंटरनल एनर्जी मतलब एक गैस के अंदर का एनर्जी कितना है, उसी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। जैसे दो टाइप का एनर्जी होता है, तो क्या क्या होता है? एक में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक में क्या होता है? कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इस केस में, गैस के केस में नहीं लेंगे, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे। सपोज ये गैस की मॉलिक्यूल इधर एक कंटेनर में है, तो गैस की मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो फोर्स इक्वल टू हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जनरली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और गैस के पास जो एनर्जी होता है किस किस टाइप का होता है? तो गैस के पास जो एनर्जी होता है बेसिकली बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। और क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। और इसके पास अगर हम और एक बोले तो नाम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी केस में अगर देखेंगे तो हाई टेम्परेचर के केस में देखेंगे तो उसी में आता है, कौन आता है? ये वाइब्रेशनल आता है। क्या आता है? वाइब्रेशनल आता है। यानी एक सिस्टम के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला दें तो उसी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसी को? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को हम क्या करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। और इंटरनल एनर्जी जब हम लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी जब हम लिखेंगे, देखिए हम उसको लिखेंगे इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। इधर जो एन हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ये जो सी वी हुआ, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होता है ये सीवी होता है। और डेल्टा टी यानी ये टेम्परेचर चेंज किया है, ये यानी ये टेम्परेचर चेंज हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। तो फिर बोलोगे तो भाई स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है? तो इसका काम है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट यानी ये जो शब्द है स्पेसिफिक हीट, इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, मान लो तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ गैसेस है। कितना है? 1 मोल ऑफ गैस है। कितना है? 1 मोल ऑफ गैस है। सपोज इस 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर मैं क्या करना चाहता हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना चाहता हूँ। क्या कितना करना चाहता हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना चाहता हूँ। तो इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मेरे को कुछ हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कुछ हीट देना पड़ेगा। जनरली हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है।
तो हम क्या बोला स्पेसिफिक हीट के बारे में? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलने का ये मतलब है एक मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम जितना हीट उसमें प्रोवाइड करेंगे उसी हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अगर एक केस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके अगर हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या सीवी में लिखा जाता है। और आप लोग किताब में देखे होंगे सीपी भी लिखा जाता है। सीपी यानी ये एकदम एग्जैक्ट बात है, इसमें बस वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें बस प्रेशर कांस्टेंट है, बस इतना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन वाला पार्ट फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानेंगे। जीरोथ लॉ तो बच्चे वो फास्ट लॉ के बाद ही आया है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ जीरोथ लॉ होता क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है जैसे तुम्हारे पास 3 सिस्टम है। कितना सिस्टम है? 3 सिस्टम है। एक सिस्टम सपोज ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सपोज क्या है? सी है। तो हमको क्या बोला जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ बोला कि अगर 2 सिस्टम ए और बी है, क्या है? 2 सिस्टम ए और बी है, अगर 2 सिस्टम ए बी सेपरेटली मतलब अलग अलग हिसाब से अगर सी के साथ इक्वल है तो मतलब इनका टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग से, इसका टेम्परेचर इसके साथ, इसका टेम्परेचर इसके साथ अगर समान हो, टेम्परेचर ऑफ सी के साथ अगर समान हो, तो हमको बोला कि जो ए का टेम्परेचर जो होगा बी का टेम्परेचर भी वही होगा। बस इतना ही बात है, इसको ही बोलेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद आता है जो मेन टॉपिक है फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिकली मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है थर्मोडायनामिक्स। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इसके बारे में। तो देखिए क्या बोला मैंने, फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या? फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला क्या? बेसिकली ये जो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलने का मतलब इसमें एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। इस बेसिस में क्या है, फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा बेस्ड है। तो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली बोला क्या हमको? फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको ये बोला कि अगर तुम्हारे पास अगर सिस्टम है, उसी सिस्टम में अगर तुम कुछ हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसी सिस्टम में अगर हम कुछ हीट दे रहे हैं तो हीट 2 टाइप का काम करेगा। क्या काम करेगा? जो हीट हम देंगे वो हीट क्या करेगा, वो गैस के अंदर जो पार्टिकल होंगे उनका एनर्जी बढ़ा देगा, यानी उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। उसका बाद और क्या काम करेगा, उस कंटेनर में वो कुछ वर्क डन कर देगा। क्या कर देगा? वर्क डन करेगा। तो ये जो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बोला, अगर तुम एक सिस्टम में तुम कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक सिस्टम में क्या कर रहे हो, सपोज मान लो ये एक सिस्टम है तुम्हारे पास, मान लो ये क्या है, एक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है इसमें सपोज एक मूवेबल पिस्टन लगा है। ये क्या है? एक मूवेबल पिस्टन लगा है। मूवेबल पिस्टन मतलब एक गैप टाइप का चीजें है जो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इसी के अंदर सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है। क्या है ये गैस मॉलिक्यूल है। क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल का जो इंटरनल एनर्जी कितना है? डेल्टा यू है। कितना है इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू है। ये जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया सपोज कितना है? ए है। इसमें अगर कुछ हीट हम देंगे, क्या देंगे? कुछ हीट अगर देंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का वैल्यू क्या करेगा? बढ़ेगा। डेल्टा यू का वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद एडिशनली क्या करेगा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर देगा। क्या करेगा? पिस्टन को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर देगा। डिस्प्लेसमेंट कर देगा यानी ये कुछ वर्क वर्क तो आप बोलोगे तो कि सर वर्क के लिए हम तो जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ तो कोई फोर्स इन्वॉल्व है ही नहीं, तो कैसे बोल दिए? ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ जो इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो इन गैस के अंदर प्रेशर बढ़ा। क्या बढ़ा? इनकी गैस का जो प्रेशर है ना बच्चों, ये गैस का प्रेशर बढ़ा। जब गैस का प्रेशर बढ़ा, हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं, अगर जो प्रेशर होता है और आइसोट्रोपिक नेचर होता है, यानी चारों डायरेक्शन में वो इक्वल प्रेशर लगता है। मान लो
यहाँ अगर है ना ये पार्टिकल अगर प्रेशर लगा रहा है तो इधर जितना लगेगा, इधर इधर जितना, 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 डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कंटेनर में कुछ भी अगर रख लोगे तो उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर एक फोर्स देगा। क्या देगा? परपेंडिकुलर। यानी यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल जितना है ये सब क्या करेंगे, एक फोर्स डाल रहे होंगे। कहाँ? ये जो पिस्टन है तो एक पिस्टन में ये क्या करेंगे, एक फोर्स डाल रहे होंगे। क्या डाल रहे होंगे? एक फोर्स डाल रहे होंगे। इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम बोलेंगे वर्क डन किया। समझ में आया बात? यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं, अगर तुम एक कंटेनर में गैस है तो इसमें कुछ क्या दिए, हीट दिए। जो हीट तुम दिए, तुम्हारा हीट दो टाइप में काम में आया। क्या क्या? दो टाइप में काम में आया, मतलब उसका जो इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज किया और क्या क्या, उसका कुछ वर्क किया। क्या क्या? उसी सिस्टम का कुछ वर्क किया। मिटा देता हूं और अच्छे से बताता हूं इसके बारे में, जानते हैं। देखिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़े जो हीट दिए डेल्टा क्यू दिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इसका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, उसके बाद क्या किया, कुछ वर्क डन किया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। ये जो वर्क किया तो कितना क्या भाई, वर्क कितना क्या, इसके बारे में तो जानना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन सी फी डेल्टा टी। पिछले वाला जो फॉर्मूला लिखा था डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी फी डेल्टा टी हो गया। और इसको अगर लिखना चाहते हो तो तुम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जब पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी ये वाला भी फॉर्मूला है, एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी ये वाला भी फॉर्मूला है। इधर जो एफ है, ये एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी एक पार्टिकल के पास कितने टाइप का एनर्जी हो सकता है, कितना तरह एनर्जी हो सकता है, वो बताता है ये एफ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम। हल्का में नहीं लेना है इसको। तो ठीक है, देखिए हम देखते हैं जो वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ भाई, वो वर्क डन के बारे में हमको जानना है। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। एक कंटेनर में क्या है, एक मूवेबल पिस्टन है। ये जो मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन का एरिया कितना है, ए है। तो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया कितना है, ए है। ये पिस्टन ऐसा है, ये मूव कर सकता है, पिस्टन इधर फोर्स लगाओगे तो मूव कर सकता है। क्लियर? इसका अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। क्या है इसका अंदर? गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, अच्छी है, गैस मॉलिक्यूल है। इसमें हम क्या किए, कुछ हीट दिए। क्या दिए? कुछ हीट दिए, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ कुछ हीट दिए। हीट देने में इसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। क्या होगा इसका? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ने तो भाई, हमें क्या, बढ़ने दो। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ जो गैस है, यहाँ जो क्या है, गैस है, इन गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। इन गैस का क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, जो मूवेबल पिस्टन है ना हमारे पास, ये पिस्टन में क्या करेगा, एक फोर्स डालेगा। ये पिस्टन में क्या करेगा, एक फोर्स डालेगा। हाँ कि नहीं? क्या करेगा? फोर्स डालेगा। जैसे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या पढ़े हैं? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये फोर्स कितना होगा बताओ। ये फोर्स अगर निकालें तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये चीज तो सब जानते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया हो गया। फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, प्रेशर इनटू एरिया हो गया। अच्छी बात है भाई, एरिया हो गया। तो उसका बाद देखो भाई क्या हुआ, जिसमें एक तरफ फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद इसका तो डिस्प्लेसमेंट होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि ये मूवेबल, मूव हो सकता है ये पिस्टन। जब इसमें फोर्स लगा तो ये क्या, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा कितना, dx डिस्प्लेसमेंट है, dx लेंथ का डिस्प्लेसमेंट। क्या अभी पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अभी पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पिस्टन यहाँ आ गया तो यहाँ कुछ तो वॉल्यूम कवर किया कि नहीं किया। ये जो वॉल्यूम कवर किया, ये कितना किया, एक स्मॉल वॉल्यूम किया। कितना स्मॉल वॉल्यूम, उसको मैं लिखता हूँ dv लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, dv लिखता हूँ। हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ये तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो। हाँ सर पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। बोर्ड छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करना बच्चों। तो इतना हो गया।
तो यहाँ एक स्मॉल वॉल्यूम निकल गया डीवी, स्मॉल वॉल्यूम डीवी इक्वल टू एरिया इंटू के डीएक्स, एरिया इंटू क्या हो गया डीएक्स हो गया, खत्म काम भाई। हमको इतना पता हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे भाई, देखो अभी हम अगर वार्क निकालें, क्या निकालें, वार्क डन निकालें, वार्क डन निकालें, तो वार्क डन हमको क्या बोलता है, वार्क डन इक्वल टू हमको बोलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम करोगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क एनर्जी पावर में अगर तुम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा, ये आसानी से भाई मिल जाएगा। एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, ये तो पढ़े होगे, अच्छी बात है। तो एफ इंटू एस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा वर्क डन हो गया। तो वर्क डन सपोज हम लिखते हैं इसको हाँ, जैसे स्मॉल वॉल्यूम डीवी हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हो रहा है, तो इसमें एक स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू होगा भाई। स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू इक्वल टू फोर्स, गैस में जो फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डीएक्स हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डीएक्स हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स की जगह मैं पिछले स्लाइड में लिखा था ना, एक जो मिटा दिया था, तो उसका पहले लिखा था, क्या लिखा था, उसका पहले में लिखा था जो फोर्स की जगह क्या लिखा था, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिखा था। यानी मैं अभी लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स की जगह में क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑन गैस इनटू एरिया इनटू क्या है डीएक्स, इनटू क्या है डीएक्स। देखिए ये वाला टर्म ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, वॉल्यूम, एरिया इंटू डी एक्स, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, एरिया इंटू डी एक्स, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, प्रेशर ऑन गैस इनटू क्या हो गया डीवी हो गया, इक्वल टू स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू। क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू हो गया। अगर तुमको स्मॉल वर्क डन पता चल गया तो टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने मैथमेटिक्स में एक टूल पढ़े हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन है, बहुत खतरनाक चीज है। इसका नाम है क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन बताता क्या है, इंटीग्रेशन क्या बताता है, अगर तुम्हारे पास छोटा एक स्ट्रिप है तो उसका एरिया तुमको पता है, अगर तुम लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो वो भी पता है, तो तुम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ मैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जो स्मॉल वर्क डन निकला था ना उसी का इंटीग्रेशन कर देना है, जो स्मॉल वर्क डन निकला था उसी का इंटीग्रेशन कर देना है। स्मॉल वर्क डन की जगह मैं पी इंटू डीवी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, ए इंटू डीवी। ये जो डीवी डी के बाद जो होता है, ये वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यानी इसमें चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। साहब तुम क्या बोलोगे, चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। तो मान लो वॉल्यूम कहाँ से, V1 से शुरू होके और V2 में खत्म हो रहा है, V1 से शुरू होके V2 से खत्म हो रहा है। बस तुम्हें आराम से कर सकते हो। या मैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, और इसका लिमिट कितना V1 से V2 दे सकता हूँ। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। कितना है वर्क डन, अच्छे से देखो, वर्क डन टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, V1 से V2 लिमिट दे दिया। इसके बाद तुम बोलोगे कि चलो अच्छी बात है भाई, इसके बाद तुम बोलोगे जो फास्ट लॉ में पढ़े हो उस फॉर्मूला में डाल दो, और क्या, खत्म काम। फास्ट में फॉर्मूला क्या पढ़े थे, फॉर्मूला फास्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना पढ़े हो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू पढ़े हो, डेल्टा यू प्लस वर्क डन पढ़े हो, सॉरी क्या पढ़े हो, वर्क पढ़े हो। डेल्टा क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी लिख सकता हूँ, लिमिट V1 से कितना दे सकता हूँ मैं, V2 दे सकता हूँ। खत्म काम। यही हो गया तुम्हारा फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या हो गया, फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वीडियो 19 मिनट का हो गया, शायद वीडियो शेयर करते करते नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो पी डीवी हो गया, क्या हुआ, पी डीवी हो गया, ये इंटीग्रेशन। तो अगर एक चीज का इंटीग्रेशन यानी हमारे पास अगर पीवी का कुछ ग्राफ होगा, क्या होगा, पीवी का कुछ ग्राफ होगा, तो उसी ग्राफ पीवी ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल देंगे, पीवी ग्राफ अगर हमारे पास अगर प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन का कुछ ग्राफ हमारे पास होगा, तो क्वेश्चन में आता है भाई जब ग्राफ कुछ होगा तो सिंपल बात, उसी ग्राफ का अगर एरिया तुम निकाल दोगे तो आराम से तुम्हारा क्या वर्क डन निकल जाएगा। खत्म काम, इतना बस करना है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके पास, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वीडियो आपके पास अगर और जा रहा है तो अच्छी बात है,
नहीं तो यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो मान लो, हाँ फिर भाई तुम बोलोगे कि ये जो डेल्टा यू, डेल्टा मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया, डेल्टा क्यू हो गया, और ये जो पीडीवी हो गया, वर्क डन हो गया, क्या इनका साइन हमेशा सेम रहता है या कब घटता है? वर्क अगर कोई हो रहा है, वर्क कभी नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कभी घट रहा है, इंटरनल एनर्जी कभी बढ़ रहा है, हीट कभी दे रहे हो, हीट कभी ले रहे हो, तो भाई अलग अलग बात है कि नहीं है? अगर मेरे पास हीट जा रहा है, यानी मैं क्या, एक चीज अगर बोलूं एक सिस्टम है, इसी सिस्टम में कुछ हीट एक्सट्रैक्ट मैं कर रहा हूं, अगर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या थर्मोडायनामिक्स का ये हो जाएगा? तो इसके लिए क्वेश्चन करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन है, किसको पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव लोगे, कैसे तुम्हारा अच्छा वर्क डन आएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं करेंगे भाई, ये भी करेंगे। जैसे तुम्हारे पास सपोज, हाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बा पीडीवी। इसके बारे में क्या लिखता हूँ मैं? वर्क डन लिखता हूँ, और इसके बारे में पीडीवी भी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले आते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब ये क्या है भाई? ये हीट के बारे में बता रहा है। अगर एक सिस्टम में हीट अगर ऑब्जर्व हो रहा है, सिस्टम हीट ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां तुम क्या करोगे? डेल्टा क्यू के वैल्यू पॉजिटिव लोगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। यानी एक सिस्टम सपोज 300 जूल ऑफ हीट ऑब्जर्व किया, यानी प्लस 300 जूल ऑफ हीट ये क्या ऑब्जर्व किया, खत्म, क्लियर। डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सीपी डेल्टा टी, ये लिख दो। अगर ये मन नहीं है तो एन एफ आर बाई 2 डेल्टा टी, ये भी लिख दो। तो इसमें चेंज कौन हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है टेम्परेचर भाई। कौन हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी एक चीज में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एक में मैं टेम्परेचर घटा दूंगा तो उसका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव लोगे। कितना लोगे? नेगेटिव लोगे। क्लियर? इतना चीज क्लियर। बचा कौन? वर्क डन। बचा कौन? अभी वर्क डन बचा है। तो वर्क डन में हम फॉर्मूला P इंटू डीवी इंटीग्रेशन Q1 टू V2, ये हो गया वर्क डन, खत्म काम। अगर वर्क डन की केस में, अगर एक केस में एक्सपांशन हो रहा है, अगर एक्सपांशन हो रहा है मतलब बढ़ रहा है मतलब इसमें जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? पॉजिटिव होगा। अगर एक में कंट्रैक्शन हो रहा है यानी घट रहा है मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल बोल क्या रहा है? मान लो तुम्हारे पास एक पीवी डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? एक पी है, एक वी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम सपोज दिया है कि कैसे दिया है? ऐसे दिया है, और प्रोसेस ऐसे शुरू हो रहा है। कैसे शुरू हो रहा है? ऐसे शुरू हो रहा है। मान लो ये वाला टर्मिनल 2 दिया है, इसका वैल्यू, ये वाला यहाँ प्रेशर सपोज दिया है 5 दिया है, पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल है ना। तो इधर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सपोज 1 मीटर क्यूब दिया है, इधर का वॉल्यूम सपोज 8 मीटर क्यूब दिया है, कि कुछ भी दिया है। ये वॉल्यूम में लिख देता हूँ यहाँ, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ये पास्कल में, किसमें? ये पास्कल। खत्म हुआ। तो यूनिट देख लेना तुम भाई, यूनिट पता है तुम्हें। तो इतना चीज दिया है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज नहीं हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, यानी इतना चीज का तुम एरिया निकाल दो भाई। इतना चीज का क्या निकाल दो? तुम एरिया निकाल दो। दिख तो रहा है तुम्हारा। दो टाइप का कर सकते हो भाई, रेक्टेंगल का एरिया निकालो प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालो, मिला दो। या अगर इतना नहीं निकालना है तो डायरेक्ट ट्रापीजियम का फॉर्मूला डाल दो। ट्रापीजियम का फॉर्मूला का वर्णन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 1 2 मतलब ये 2 प्लस ये कितना होगा? ये 1, ये 5 ये पैरेलल,
ये इसके साथ पैरेलल है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितना है 1 to 8 इंटू 7। कर लो भाई, जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन करना आता है तुम्हें, बस ये रह गया। अभी वीडियो का लेंथ 25 मिनट हो गया है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, बेहतर है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना इसके बारे में। नमस्कार।